इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील पर समाअत का हवाला आपको दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील की लाहौर हाई कोर्ट का फैसला फौरी मुअत्तल करने की जो इस्तदा थी वो आज मुस्तरद कर दी गई है। अभी तक की समाअत का हवाला जानते हैं। नुमाइंदा 24 न्यूज़ अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत अपडेट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी क़यास इब्राहिम में 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि केस की समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने फौरी जो है वो फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी, जिसके बाद जजेज़ ने मुशावरत के लिए वक्फा किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि 2 आइनी इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट, तो उन दोनों को मिलकर जो है इस मामले का हल निकालना चाहिए। अगर अदालत कोई फैसला देगी तो उससे मसाइल पैदा होंगे और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब मशावरत के लिए वक्फा लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर वक्फा लिया है। आपसे कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं वो वापस आएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर फैसला करना है कि क्या जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको मुअत्तल किया जाए या फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जाकर मिले और मिल बैठ कर दोनों इदारे जो हैं वो इस मामले का हल निकालें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि 2 आइनी इदारों के दरमियान लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मुल्क की मफाद जो है उसको देखते हुए ये ज़रूरी है कि 2 आइनी इदारे जो हैं वो आपस में ना लड़ें, क्योंकि इसी से ही मुल्क तबाह होते हैं। जो इंतखाबात का मामला था उसकी भी मिसाल दी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि इंतखाबात कराने का मामला भी लटका हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मामला हल करवाया और इलेक्शन की जो तारीख थी वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दी गई। हम अभी भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो मामला है वो भी लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो है वो हल किया जाए और दोनों इदारे मिल बैठकर इस मामले का हल निकालें। तो सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत में मुख्तसर वक्फा किया, जो कि आपसे कुछ देर बाद जजेज जो हैं वापस आएंगे और सुप्रीम कोर्ट केस जो है ये ज़ेर इल्तवा रख सकती है और सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को केस रिमांड बैक करने का भी इंदिया दे रखा है। अच्छा अमानत, और आज समाअत के दौरान PTI उम्मीदवारों के वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने मौजूद जज पर एतराज़ उठाया था, उस पर क्या कमेंट्स आए और क्या सूरत हाल थी? जी बिल्कुल, नियाजुल्लाह नियाजी की जानिब से चीफ जस्टिस पर एतराज़ उठाया गया कि वो बेंच में शामिल ना हों। ताहम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि ये एतराज़ पहली समाअत पर बन सकता था, अब एतराज़ नहीं किया जा सकता। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया कि जो सलमान अकरम राजा मेन वकील हैं इस केस के वो एतराज़ नहीं कर रहे, लेकिन नियाजुल्लाह नियाजी जो कि इस केस में फ़रीक बनने की दरख्वास्त जिन्होंने दी थी वो एतराज़ कर रहे हैं। तो ये जो है ये गलत बात है और हम नियाजुल्लाह नियाजी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान बार कौंसिल को ख़त भी जो है लिख सकते हैं या उनको ये कह सकते हैं कि नियाजुल्लाह नियाजी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। तो अभी आपको बताएं कि केस की समाअत में जो वक्फा किया गया था उसके बाद जजेस जो हैं कमरे अदालत में वापस आ चुके हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो आज की समाअत का जो हुक्मनामा है वो लिखवा रहे हैं। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अमानत, हम आपसे मज़ीद अपडेट्स हासिल करते रहेंगे।